बताओ जरा, ये बहू अभी तक उठी नहीं है। आज दिवाली है तो ये महारानी आज 12 बजे तक सोएगी। बहू, पता नहीं ये कहाँ गई हुई है बहू। दोनों में से कोई भी आवाज नहीं लगाई। दीदी, आज दिवाली है। आज दिवाली पर भी दीदी, हम लोग दोनों के लिए सासू माँ ने कुछ नहीं खरीदा। अपनी बेटी के पास फोन कर रहे थे कि आ जाओ गुल्लू, आ जाओ गुल्लू। हर साल गुल्लू को अपने ससुराल से सासू माँ मायके बुलाते हैं, तो वही काम कर रहे होंगे। आज भी गुल्लू को मायके बुला रहे होंगे। गुल्लू के ससुराल वाले कैसे हैं दीदी, जो दिवाली के दिन गुल्लू को मायके आने देते हैं? गुल्लू किसी का सुनते कहाँ हैं, जो उन्हें कोई मना करेगा और ये मान जाएंगे। अच्छा, तो तुम लोग का पंचायत यहाँ चल रहा है। और ऐसा क्या कर दी मेरी बेटी गुल्लू जो गुल्लू का पंचायत यहाँ चल रहा है? कुछ नहीं सासू माँ, वो छोटी बता रही थी कि गुल्लू आज आने वाले हैं। तो इसका काम ही क्या है? काम तो करना आता नहीं है, छिप छिप कर सास का बात सुनने आता है। सासू माँ, मैं छिप छिप कर बात नहीं सुन रही थी। मैं वहाँ झाड़ू लगा रही थी रूम में, तो मैं सुनी थी आपकी बातें। जब सुन ही ली है कि मेरी बेटी आने वाली है तो सुनो, खाने में अच्छे अच्छे खाना बना लेना, जैसे गुजिया, नमक पारे, पुलाव, दाल फ्राई, पनीर मसाला, पूरिया, कचौरिया, ये सारे आज बनाने हैं बहू। सासू माँ, एक ही दिन में इतना सारा खाना? मैं तो आपको कब से बोल रही थी, सूखे नाश्ते, गुजिया और नमक पारे ये सब मैं एक दिन पहले बना देती हूँ सासू माँ, तो आपने तो मना कर दिया था। और आज बोल रहे दिवाली के दिन सासू माँ, और वैसे भी दिवाली के दिन तो बहुत सारे काम है। आप ये सब में हम लोगों को फंसा देंगे और सारे काम कैसे होगा सासू माँ? हाँ हाँ सासू माँ, दीदी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। एक दूसरे का पंचायती शुरू हो गया। दो मिल करके इतने सारे खाना नहीं बनेगा। और क्या काम है तुम लोग का जो बोल रही है कि और भी काम है? सासू माँ, अभी घर के पूरे काम बाकी है। दिए धोने हैं, पर्दे धोने हैं, सारे रूम का बेडशीट धोने हैं, और वैसे भी वॉशिंग मशीन तो खराब हो गए हैं, वो मुझे हाथ से ही धोने पड़ रहे हैं, तो उसमें भी तो टाइम लगेगा ना सासू माँ। और दूसरी बात कि शॉपिंग भी तो करनी होगी दिवाली की। टाइम लगेगा, तुम लोग दो है, मुंह चलाने से ज्यादा हाथ पैर चलाओ। मेरी बेटी आज गुल्लू कभी भी आ सकती है, तो जल्दी जल्दी जो मैं बोली हूँ वो खाना बनाओ। माँ, देखो मैं आ गई। अरे बेटा गुल्लू, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। आओ आओ, चलो रूम में। नमस्ते भाभी। नमस्ते गुल्लू। कैसे हैं गुल्लू? बस मस्त भाभी, देख ही रहे होंगे कि मैं कैसी हूँ। अरे बेटा, खड़े खड़े कितना बातें करेगी तुम। चलो चलो रूम में चलो, वैसे भी सफर में थक गई होगी तुम। माँ भी ना मेरा इतना ख्याल करती है ना, कुछ कर नहीं सकते हैं। ठीक है माँ, चलो, तुम सुनेगी थोड़ी ना। दीदी देखे ना, अब क्या कर सकते हैं छोटी, छोड़ो वो सारी बातें। अब सासू माँ बोले हैं तो बनाना ही पड़ेगा। आज नहीं बनाएगी तो ऐसे भी आज दिवाली है, उस दिन हंगामा कर देंगे सासू माँ। दीदी, हम लोगों के लिए सासू माँ खरीदारी नहीं करेंगे? पता नहीं छोटी, मुझे नहीं पता है ये सारी बातें। दीदी, जब मैं मायके में थी ना, तो मेरी माँ भाभी के लिए तरह तरह के गहने, साड़ी, कपड़े लाला कर देती थी। छोटी, वो सारी चीजें तुम्हारे मायके में होती थी, यहाँ नहीं। यहाँ तो सिंपल, दिवाली हो या दुर्गा पूजा हो या होली हो, हमेशा बहू को काम ही करना पड़ता है। बहू, अरे गुल्लू कब से आई है, नाश्ता पानी लेकर आएगी। चलो चलो छोटी, सासू माँ चिल्लाने लगे। ये कैसा ससुराल है, दिवाली में भी कोई कपड़े नहीं खरीद कर देने वाले हैं यहाँ, ना कोई गहने खरीद कर देते हैं। दुर्गा पूजा ऐसी निकल गया और दिवाली भी ऐसी ही। आ रही है छोटी? हाँ दीदी, आ रही हूँ। पता है माँ, मेरी सास इतनी कंजूस है, उसके सामने कोई दुकानदार आ जाए ना तो वो भी शर्मा जाए। पैसे बचाने के लिए माँ, कोई काम वाली को उन्होंने नहीं लगाया, हम सब बहुओं को बोल दिया कि बहू तुम वो काम करो, बहू तुम वो काम करो। अब बताओ माँ, मेरे से इतना काम होगी? मैं तो बहाना बना करके मैं भाग गई यहाँ। बेचारी फंस गई मेरी जेठानी। आज फर्श और मिठाइयाँ और खाने में ही उनका दिन जाएगा। मैं सोची कि अपनी सास के चलते मैं अपना दिवाली क्यों खराब करूं। मैं इधर न उधर देखी, मैं इनसे लड़ाई की और भाग गई यहाँ। बहुत अच्छा की बेटा जो तुम यहाँ आ गई, और वैसे भी तुम्हारी मुझे बहुत याद आ रही थी बेटा। माँ, आज दिवाली है तो दिवाली की शॉपिंग नहीं करवाएगी मुझे? क्यों नहीं बेटा, मेरी एक ही लाडली प्यारी तो बेटी है, और उसको और दिवाली के दिन शॉपिंग न करवाऊं? और वैसे भी बेटा, तुम्हारी शादी की पहली दिवाली है तो उसमें मैं तुम्हारी शॉपिंग न करवाऊं? ऐसा हो सकता है? बोलो बेटा क्या क्या चाहिए, आज मैं दिल खोल कर तुम्हें शॉपिंग करवाऊंगी।
बाजार में। सासू माँ, शादी के बाद ये मेरी भी पहली दिवाली है, तो मैं भी चलूंगी आप लोग के साथ शॉपिंग के लिए। दिवाली की शॉपिंग करेगी? अभी गुल्लू बैठी हुई है, नाश्ता पानी लेकर नहीं आई और चली आई दिवाली की शॉपिंग करने। चलो चलो माँ, बहुत लेट हो गई है, शॉपिंग भी बहुत करनी है। शॉपिंग में तो पता ही नहीं चलता है टाइम का। हाँ बेटा, बात तो तुम सही बोल रही है, चलो जल्दी। सासू माँ। हाँ बोलो। सासू माँ, मैं भी चलूंगी शॉपिंग करने। तुम जाएगी शॉपिंग करने? तुम्हारे पास दिमाग उमाग है कि नहीं? सासू माँ, शॉपिंग करने में क्या प्रॉब्लम है? आप लोग जा रहे हैं तो मैं भी तो अपना पसंद से कुछ लूंगी। बड़ी बहू। हाँ सासू माँ। छोटी को तुमने कुछ सिखाया नहीं इस घर का परंपरा? भला शॉपिंग करने में कौन सा परंपरा टूट जाएगा सासू माँ आपका? छोटी, घर में अभी बहुत काम बाकी है, चलो ना हम लोग दोनों मिलकर काम कर लेंगे। क्या दीदी, काम काम काम? इतने बड़े घर है, एक काम वाली को नहीं रखवा सकते हैं सासू माँ? और ये मेरी शादी की पहली दिवाली है, तो मेरा भी तो कुछ अरमान है ना कि मैं भी ये शॉपिंग करूंगी, वो शॉपिंग करूंगी। हमारे घर की बहुएं शॉपिंग नहीं करती है। क्यों सासू माँ? तुम्हें जब इतनी शॉपिंग की बुखार चढ़ी हुई है, चली जा अपने मायके, वहीं जाकर अपनी माँ से खूब शॉपिंग करवा। लेकिन यहाँ नहीं जाती है मेरी घर की बहुएं शॉपिंग करने। पूछ लो बड़ी बहू से। अभी माँ ने एक बार बोला, आपको सुनाई नहीं देता है? किस भाषा में बोलेगी माँ जो आपको सुनाई देगा? गुल्लू, मैं आपको तो नहीं ना बोली, मैं तो सासू माँ से बोल रही हूँ, तो आप क्यों भड़क रहे हैं? देख रही है माँ, देख रही है तुम्हारे सामने तुम्हारी बहू मेरे से कैसे बात कर रही है। शॉपिंग पर जाएगी तुम? शॉपिंग पर? अरे अपना मायका देखिए, तुम्हारे मायके वाले भिखमंगे तो हैं। बेटी की पहली दिवाली पर उन्होंने दिवाली नहीं भेजा। कैसे है तुम्हारे माँ बाप? और यहाँ दिवाली के दिन मुझे परेशान कर रही है। शॉपिंग जाएंगे, शॉपिंग जाएंगे। चलो गुल्लू, पता नहीं सुबह सुबह किसका मुंह देकर उठे थे। हे भगवान, आज दिवाली के दिन भी इसे जल्दी जल्दी काम नहीं हो रहा है। बताओ जरा, पूजा में लेट होगा तो क्या होगा? पकवान सारे बन गए हैं? हाँ, थोड़ा और बाकी है। माँ, यहाँ क्या कर रही है किचन में तुम? अरे बेटा, देखने आए थे कि पकवान बनाई बहू कि नहीं। अभी तक पकवान नहीं बनाए हैं लोग। बताओ जरा माँ, कैसी बहुएं हैं तुम्हारी? सबके घरों में देखो, दीपक उपक सब जल गए हैं, पूरे डेकोरेशन हो गए घर में, लेकिन अपने घर में तो कुछ कहीं दिख ही नहीं रहा है। अब क्या कर सकते हैं बेटा, सबकी किस्मत जैसी मेरी किस्मत नहीं ना है। 2 बहू मिली है मेरी, वो भी कामचोर है। इन लोग को बोल दो ना बाहर घूमने के लिए, तो दिन भर बाहर घूमते रहेगी। काम का थोड़ी ना इन लोग को टेंशन रहता है। हाथ थोड़ा जल्दी जल्दी चलाओ और चला करके बाहर आओ, बाहर का डेकोरेशन करना है। और वैसे बड़ी बहू कहाँ है, दिख नहीं रही है? सासू माँ, बड़ी दीदी मंदिरों में दीपक जलाने गए हैं। बड़ी दीदी बोल रहे थे कि पहले मंदिर में दीपक को जलाया जाता है, उसके बाद घर में दीपक जलाते हैं। अरे हाँ हाँ हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। क्या माँ? क्या हुआ बेटा? क्या माँ, तुम्हारे घर में बहुएं गरीब घर से आई है, तो तुम भी अपना घर के गरीबों वाली बना रही है? क्यों बेटा? तो और क्या माँ, इस जमाने में कौन सा मिट्टी के दीपक कोई जलाता है? मेरे ससुराल में देखो, वहाँ महंगी लाइटें मंगवाई गई है, वहाँ सारे घरों में महंगी महंगी लाइटें जलाई जाएगी, कोई मिट्टी का दीपक नहीं जलाते हैं मेरे घर पर। गुल्लू, दिवाली का शोभा तो मिट्टी के दिए ही होते हैं। जब राम जी रावण को वध करके आए थे, तो अयोध्या में मिट्टी के दीपक ही जलाकर श्री राम भगवान के स्वागत किए थे सब। तुम भी अपनी देवरानी के साथ रह रह के गरीबों वाली बात करने लगी। जब मेरी बेटी बोल रही है कि महंगी लाइटें लगाने के लिए, तो ये दीपक कहाँ से आ गया? गुल्लू चलो बेटा, तुम्हारा भाई से महंगी महंगी लाइटें मंगवाती हूँ अभी। छोटी, तो मैं अब कर देती हूँ काम। नहीं दीदी, हो गया, बस हो गया। सच में गुल्लू, ये लाइटें लगाने के बाद कितनी अच्छी लग रही है। हाँ माँ, मैंने बोला था ना तुमसे, लाइटें से घर खूबसूरत दिखती है, देखो। कितनी अच्छी लग रही है लाइटें। मेरी बेटी आज तक कुछ गलत बोली है? अरे अरे अरे, गुल्लू गुल्लू देखो ना, क्या हो गया? गुल्लू, क्या हो गया माँ? छोड़ो ना उसे, तुम छोड़ो ना। बचाओ बचाओ कोई। सासू माँ, ठीक तो है ना? बेवकूफ बेवकूफ बहुएं जो मिली है, तो मेरी माँ कैसे ठीक हो सकती है? बस गुल्लू बस, अब बहुत हो गया आपका। अपना खुद का गलती हम लोग पर डालते हैं। अरे लड़ते रहेगी सब, ले चलो मुझे हॉस्पिटल।
पहले से ठीक हूँ बेटा। अगर मेरी बहू समय पर लाइट नहीं काटती ना तो उस दिन मैं बच नहीं पाती। मेरी बहुएं कहाँ है? पता नहीं माँ। बहू, छोटी बहू, बड़ी बहू। हाँ सासू माँ। मुझे माफ कर दो बहू, मैंने तुम दोनों को साथ कभी अच्छा बर्ताव नहीं किया। उसके बाद भी जब मेरी जान पर आई ना तो सबसे पहले तुम दोनों ने ही भागकर मेरी जान बचाई। हाँ भाभी, माँ बिल्कुल सही बोल रही है। मुझे भी माफ कर दीजिए भाभी। मैं आप लोग दोनों को मैं क्या क्या नहीं बोलते गई, लेकिन समय पड़ने पर आप ही दोनों ने मेरी माँ को जान बचाई। मैं भी कुछ नहीं कर पाई बेटी होकर। नहीं नहीं गुल्लू, ऐसा आप लोग मत बोलिए। आप लोग को अपनी गलती का पछतावा हो गया ना, वही काफी है। सासू माँ और गुल्लू, आप लोग दोनों माफी मांगते हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। अगर कुछ हम लोग को देना ही चाहते हैं तो सिर्फ आप लोग का स्नेह चाहिए और कुछ नहीं चाहिए हम लोगों को। हाँ सासू माँ, छोटी बिल्कुल सही बोल रही है। मैं धन्य हो गई बहू ऐसी बहुएं पाकर। मैं कभी नहीं सोची थी इतनी गुनी और इतनी अच्छी बहुएं मेरी घर में ही है। सबकी बहुओं को देखकर मैं फालतू में सबको बोला करती थी कि उसकी बहुएं ऐसी है, उसकी बहुएं वैसी है, मेरी किस्मत खराब है। लेकिन आज मैं फक्र से बोल रही हूँ बहू कि मेरी किस्मत सबसे अच्छी है कि हीरा जैसा मेरी 2 बहुएं मिली है।